ये अब बिल्कुल बढ़िया काम चल रहा है और शांत रूप से चल रहा है। दूसरी पार्टी की तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है यहाँ, कोई एग्जिस्टेंस वो कहीं है ही नहीं यहाँ। और है कौन? अनंत शर्मा जी। अगर अनंत शर्मा जी का देखा जाए, मैंने तो उनके साथ बहुत साल काम किया है, पर वो इस किस्म की इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ना ही आए तो ठीक है। वो आगे अब तो आगे तो उनकी यहाँ हार तो अवश्य होगी। और उनका ऐसा स्वभाव रहा कि वो लोगों से मिलना कम है, लोगों से एक किस्म के उनका लोगों से कहीं भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इसी तरह राज्यसभा में आते रहे वो कभी कभी बीच में 2-3 दफ़ा, और मिनिस्टर भी रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और अगर योगदान की बात करें या चंबा की बात करें, कांगड़ा की बात करें, ना तो यहाँ से हैं ना इस इलाके से हैं। अब वो शिमला में भी आते हैं, वहाँ भी उनका कनेक्शन टूट गया हुआ है। अब दिल्ली में रहते हैं तो उनसे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हमें आज आम आदमी समझता है। और हमारा जो बीजेपी के कैंडिडेट है भारद्वाज जी, वो एक यहाँ के ज़मीनी पैदाइश के आदमी हैं जो संगठन में सालों साल काम करते आए और आज पढ़े लिखे इंसान हैं। उनका बड़ा सादर उनका व्यवहार है और उनका जो एक किस्म का पूरे मैंने देखा कांगड़ा में और चंबा में 3-3 चक्कर लगा चुके हैं। पर इसलिए उनका जीतना यहाँ से निश्चित है। कि मेरे तो दोस्त कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, बाकी आम लोग भी हैं। पर मैं तो सुन के हैरान हो गया कि यहाँ चंबा में ऐसी चीज़ होती, हमारे वक्त तो थी नहीं कभी ऐसी चीज़। हम तो घर में ऑर्डर पहुँचा देते थे, लो जी है। पर ये कब तक चलेगा ये काम? अभी 1.5 साल में आप बताओ कि चंबा में कोई तरक्की का काम हुआ है या एक भी, या चंबा में बल्कि जो चले हुए काम थे बंद हो गए। तो ऐसे तो हमारा डिस्ट्रिक्ट पिछड़े का पिछड़ा ही रह जाएगा। किसी को इल्जाम लगा दो, कुछ भी कर दो, भाई तुमने क्या किया? मैं चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ भाई सुखू सरकार जी ने क्या किया। मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मैं वीरभद्र सिंह जी का एडवाइजर था, एक किस्म का। मैं उनका ऑफिशियली उनके साथ मेरे को काम करने का मौका मिला, तब भी पैसा नहीं था। हमने मैनेजमेंट करनी पड़ती है पैसे। अब सर किसी लोगों को ये बोलो कि मेरे पास मुख्यमंत्री जी मैं बढ़ गया पर पैसा नहीं है, तो भाई ये तो मुख्यमंत्री का काम है पैसा जुटाना, उनकी कैबिनेट का काम है पैसा जुटाना। ये लोगों ने थोड़ा जुटा के देना है। लोगों ने तो जितना मदद फ्लड्स के टाइम की कर दी करोड़ों में, उसकी भी यूटिलाइजेशन का भी पता नहीं है कि क्या यूटिलाइजेशन है उसकी। अब ये मेरे को पता नहीं किस किस के 1 महीना पहले रिजाइन करते हैं, 1 महीने बाद में जबकि मारते हैं। कोई पता ही नहीं कि भी क्या हो रहा है। और सुखू सरकार से आप उम्मीद कोई ना रखना, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। आज याद रखना मेरी बात, अगर ये कहीं सरकार टिकेगी जो टिकने वाली नहीं है तो उम्मीद ना रखना। वो लोग वहाँ से भागना चाहते हैं, किसी तरह उनके शिकंजे से निकलना चाहते हैं। अगर आप जलील करोगे, उनके कहने पे काम नहीं करोगे, उन्होंने तो अगले दफा वोट मांगने जाना है ना, वोट मांगने जाना तो किस मुंह से जाएंगे जब उनके काम ही होंगे। उनको लगता हमारी हार निश्चित है। अब ये जो मेरे साथ आदमी आए, इतना रिस्क लिया इन्होंने कि भी अपना, उनको पता है कि हमको अगर वोटिंग का हम क्रॉस वोटिंग करेंगे तो हमको दोबारा से इलेक्शन लड़नी पड़ेगी। अब लड़ रहे हैं, सारे जीत के आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए काम किया है, कोई किसी के लिए थोड़ा काम किया। इस वक्त सुखू सरकार जी को पूरी ब्यूरोक्रेसी चला रही है। ब्यूरोक्रेसी होती है सरकारी नौकर, दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ब्यूरोक्रेसी के सिर फट रहे हैं, दिमाग चढ़ गए इस बात पे। मैंने देखा वहाँ शिमला में भी वो क्राफ्ट अफसर लगाए हुए सुखू जी ने अपने साथ चारों तरफ, जिनके करप्ट अफसर, जिनके केसेस चले हुए हैं, विजिलेंस में केसेस है।
यहाँ भी एक डीसी साहब होते थे, वो भी वहां लगे हुए हैं। कमाल है यार, आपको कोई मिलता ही नहीं ठीक अफसर, कोई हिमाचली मिलता ही नहीं। हिमाचली अफसर को खुडे लगन के गाया हुआ, ये क्या मतलब? बाहर के लोग जो पता नहीं क्या कर रहे हैं, इसमें मिली बात हो सकती है और क्या हो सकता है।